झूठे नारे लगवाए गए कि पेपर तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, रिजल्ट जारी करें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर वो बच्चे सिखाए हुए नहीं थे तो पहले उत्तराखंड में आंसर की आती है या रिजल्ट आता है? तो उन्हें डिमांड किसकी करनी चाहिए थी? पहले उन्होंने डायरेक्ट किस चीज की डिमांड करी वहाँ पे? इसलिए मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज अपनी सरकार को जगाना चाहती हूँ। हमारी इस चुप्पी को हमारी मासूमियत न समझ बैठना, हमारी इस चुप्पी को हमारी मासूमियत न समझ बैठना। ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि मजबूर हो जाएगा कुर्सियों से उतरना। समझ रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं कहूंगी। संघर्षों की गाथा हमारी गाई जाएगी, संघर्षों की गाथा जब हमारी गाई जाएगी, तुम्हारे वंशजों की भी आंखें भर आएगी। इतिहास कोई ना कोई हमारा सहपाठी जरूर लिख रहा होगा, क्योंकि अभी से पहले जो घटित हुआ वो किसमें दर्ज हो गया? इतिहास में कोई ना कोई लिख रहा है कि समस्त उत्तराखंड का बेरोजगार संघ के साथ जुड़ा हुआ युवा धूप में तप रहा था और इन बेशरमों को शर्म नहीं आ रही थी। तो इनका कोई ना कोई वंशज आगे होगा। जब हम इनकी कुर्सियां हिला देंगे ना तो हमारे जैसा ही होगा वो। तो संघर्षों की गाथा जब हमारी गाई जाएगी, तुम्हारे वंशजों की भी आंखें भर आएगी। फिर वो सवाल करेंगे उस समय में कि आज हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। फिर वो बोलेंगे, गुनाह क्या किया था इन युवाओं ने, गुनाह क्या किया था इन युवाओं ने, जो भ्रष्टाचार की लाठी मारी तुमने इनकी बाहों में। गुनाह क्या किया था इन युवाओं ने, जो भ्रष्टाचार की लाठी मारी तुमने इनकी बाहों में। सहपाठीगण समझने का प्रयास करें, लाठी सिर्फ वो नहीं होती है जो पुलिस ने 2022 में बरसाई थी। क्या ये लाठियां नहीं है हमारे सीने पे? क्या ये लाठियां नहीं है हमारी बाहों पे? कि हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम पढ़ने पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, अखबार झांकने का हमारा मन नहीं कर रहा है। दुख है हमें हमारी ऐसी व्यवस्था पर, दुख है हमें हमारी ऐसी व्यवस्था पर, जो इतना पढ़ लिख करके आते हैं उन्हें नेताओं के द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं। वो घटना मैंने आप लोगों को कल भी जाहिर करी थी कि मैं किस चीज को संबोधित करना चाह रही हूँ। कि हमारे नेताओं को पता ही नहीं है कि अगर सहस्त्र धारा में आपदा आई है तो कैसे करना है, और अगर आपदा केदारनाथ में आई है तो क्या करना है। दोनों का क्लाइमेट अलग है या नहीं है? सहस्त्र धारा अलग है, केदारनाथ अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, तो सबके जगह अलग अलग सिस्टम होंगे ना। जितनी जल्दी आपदा प्रबंधन की टीम सहस्त्र धारा पहुंचेगी, इतनी जल्दी केदारनाथ पहुंचेगी। ठीक है, तो कड़ी तपती, ये मैंने दिन के लिए लिखा था पर दिन में नंबर नहीं आ पाया। कड़ी तपती धूप में खड़ा है प्रदेश का युवा, देखिए अंदर जरा खेल तो नहीं रहे जुआ। किसकी बात हो रही है? शासन की, क्योंकि हर षड्यंत्र रच रहे हैं। अगली लाइन से आपको समझ आ जाएगा। कड़ी तपती धूप में खड़ा है प्रदेश का युवा, देखिए अंदर जरा खेल तो नहीं रहे जुआ। जिस समय इनको हमारे साथ होना चाहिए, उस समय मान्यवर दफ्तरों में षड्यंत्र रचा रहे। चारों लाइनों को एक साथ बोलूंगी, समझ जाना कि नकली बसें लाना, नकल जिहाद कहना, बेरोजगार संघ को भ्रमित करने का आरोपित बताना, ये सब आज हमारी सरकार को सुनना पड़ेगा कि हम समय आने पे हर चीज बन सकते हैं। हम किताब भी लिख सकते हैं, अखबार भी लिख सकते हैं, कविताएं भी लिख सकते हैं, कुर्सियों पर भी बैठ सकते हैं, पर ये मौका हमें खुद के लिए खुद लाना होगा। आज आप ये मत सोचिए कि ये हमें मौका दे। आज तय करो कि सिर्फ ग्रुप सी के लिए हम नहीं लड़ेंगे, बड़े बड़े पदों पे हम
बैठेंगे। सिर्फ ग्रुप सी की सीट के लिए हम सड़कों पे नहीं लड़ेंगे, बड़े बड़े पदों पे हम खुद बैठेंगे। अब चारों लाइन को मैं एक साथ बोलना चाहूंगी, गंभीरता से लीजिएगा उसे। कड़ी तपती धूप में खड़ा है प्रदेश का युवा, देखिए अंदर जरा, खेल तो नहीं रही जुआ। जिस समय इनको हमारे साथ होना चाहिए, उस समय मान्यवर दफ्तरों में षड्यंत्र रचा रहे कि कैसे कैसे इनको झूठा साबित करें। पर हम झूठे साबित होंगे नहीं होंगे। हमें राजनीति से नहीं है कुछ लेना देना, हमें राजनीति से नहीं है कुछ लेना देना, यहीं पर तो गलती की है पूरी संभावना। मैंने ऐसा क्यों बोला? मुझे कांग्रेस से, मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज कल बयान आए हैं कुछ मेरे भाषण पे कि राजनीति शुरू हो गई है जब मैंने माला रजन सब लक्ष्मी शाह को बोला। क्या आज जो नकल की कड़ी जुड़ी हुई है वो केवल आयोग से है या सरकार से? तो राजनीति तो करनी पड़ेगी, है ना? मेरा राजनीति करने का मतलब उल्टा नहीं है ना, आप उसको सही दिशा में लीजिए। बाकी लोग उसको कहाँ लेके जा रहे हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम उसको सही दिशा में। क्या सीएम धामी का नाम ना लेंगे ना हम, क्योंकि राजनीति से कनेक्शन है। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? तो हमें अपने हकों के लिए जागना है, अखबार को झांकना है। इनके जो क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है इनका ये मीडिया वालों के साथ में कॉन्फ्रेंस है ना, उसमें ये जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो हमें भी आंखें गाड़ के रखनी है अगले दिन क्या लिख के लाना है पन्ने में। युवा हमारे हो रखे हैं घर से बेघर, मान्यवरों के हमारे कम नहीं हो रहे तेवर। युवा हमारे हो रखे हैं घर से बेघर, मान्यवरों के हमारे कम नहीं हो रहे तेवर। ये हाल है उत्तराखंड की सरकार का। अगर अभी कोई भी महिला, कोई भी लड़का यहाँ पे आवाज उठा रहा है ना, निगाह में आ गए हैं हम लोग। हमें वो अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे अभी, और हम ही को भ्रमित करके इन्हीं के बीच, इन्हीं के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे। पर क्या हम इतने नासमझ हैं? हम नासमझ नहीं है। अनुरोध करती हूँ कि सिर्फ कांस्टेबल, सिर्फ कनिष्ठ सहायक, सिर्फ पटवारी तक सीमित नहीं रहना है। इतनी पढ़ाई करो कि जिस दिन रिजल्ट आए अरे हमारे चेहरे देखे तो वही है। अब क्या होगा? तो पढ़ाई सिर्फ किस लिए नहीं करनी है कि पेपर निकलेगा। मैंने कल भी एक बात कही थी कि पढ़ाई को ये मत पढ़ो, आर्टिकल रटो मत, उत्तराखंड को रटो मत। अगर उत्तराखंड की बात आ रही है कि खटीमा कांड हुआ था, जड़ तक जाओ क्यों? उसके बाद दिल्ली जा रही थी हमारी महिलाएं, हमारे मान्यवर पुरुष, क्यों हमारी महिलाओं के साथ वो बात हुई? अगर आज हमें कल के दिन इस आंदोलन को लेकर दिल्ली जाना पड़े तो हमारे भाई हमें भरोसा दिलाओ कि हमारे साथ रास्ते में वो घटना नहीं होने दोगे। दिलाओगे हमें भरोसा? रहोगे हमारे साथ? खुशी होती है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे परसों हुई जब शिक्षा का परिचय बच्चों ने दिया ना, उन बसों के साथ कुछ भी नहीं किया। बहुत खुशी हुई मुझे, वरना शायद दुर्भाग्य होता उत्तराखंड का। पता नहीं कितनी माएँ रो रही होती है ना, चिताएं जल रही होती। इनका कुछ नहीं जाना है। इन्होंने थोड़ी देर के लिए हरिद्वार लक्सर जाना था और उनके घर पे बोलना था हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, पर खड़े होते थोड़ी देर के लिए थे। ये सबको पता होता है, ठीक है। इसलिए दूसरा मैं एक कहना चाहती हूँ, भले आप लोगों को बुरा लगेगा, मैं बेरोजगार संघ को ज्यादा जमीनी स्तर से नहीं जानती हूँ। मैं 2022 से बेरोजगार में हूँ। सच में मैं यूट्यूब पे देखना
प्रदर्शन होते हैं वहाँ पे खड़े हो जाना। तो मैं अपने बॉबी भाई या हमारे जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है राम कांडवाल जी, शायद से मेरे जैसे कई बच्चे यहाँ पे होंगे जिनको बेरोजगार की नींव कैसे पड़ी, स्वाभिमान मोर्चा की नींव कैसे पड़ी, उसके बारे में पता ना हो। ये उत्तराखंड सरकार हमें किसी भी चीज से फंसा सकती है। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ कि जब भी आप लोगों को समय मिले आप एक वीडियो के माध्यम से उसमें जरूर बताइएगा कि कैसे कैसे आप युवा बेरोजगार संघ में आए, कैसे इसका नाम बेरोजगार संघ पड़ा, किसकी बुद्धि की ये उपज थी। क्योंकि भाइयों बहुत खुशी की बात है, आने वाला बच्चा पढ़ेगा कि बेरोजगार संघ कब बना, उसका पहला अध्यक्ष कौन था, उसका वो वाला अध्यक्ष कौन था जिसने सबसे ज्यादा काम करे, उसका वो अध्यक्ष कौन था जिसके कार्यकाल में समस्त युवा देहरादून में था। हो रहे हैं आजकल, पढ़ते हैं पुराने आयोगों के बारे में, संघ के बारे में। तो हमने आने वाले टाइम में इस बेरोजगार संघ को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाना है। अगर किसी भी भाई बहन की अगर नौकरी लगती है ना, कृपया करके मन में ठान ले, अगर मेरी 1 लाख सैलरी भी होगी ना वो पूरी नहीं होगी मेरे लिए। इसलिए उसका कम से कम 1% भी अगर आप